आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। नमस्कार, मगध दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। 1 मई 2025 को गया जिला राष्ट्रीय जनता दल और गया महानगर राष्ट्रीय जनता दल संयुक्त रूप से सांगठनिक समीक्षा बैठक गांधी मंडप में हुआ। मैं विवेक मिश्रा, मगध दर्शन न्यूज से। देखें सदस्यता अभियान राष्ट्रीय जनता दल का चल रहा है 24 के नवंबर वगैरह से, समझा, और पूरे बिहार में चल रहा है। तो उसी की समीक्षा के लिए हम लोग आज बैठे हैं, क्योंकि मुझे प्रभारी यहाँ का बनाया गया है, चुनाव प्रभारी। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि अब तक इस जिला को जो हमारे अंडर में है, जो विधानसभा, उसमें कितना किन माननीय सदस्यों ने लाया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, या फिर जिलाध्यक्ष। तो उसकी वितरण लोगों ने कैसे की, उसमें कितना प्रदेश में जमा हुआ, क्योंकि जब तक ये जमा नहीं होगा उस वक्त तक वोटर लिस्ट तैयार नहीं होगा। और यही वोटर लिस्ट जो है प्रखंड स्तर से लेकर के राष्ट्र तक का चुनाव करता है। पंचायत का चुनाव होगा तो प्रखंड के मेंबर होंगे, प्रखंड से जो चुनाव होगा वो उसमें जो डेलीगेट्स होंगे वो जिला के मेंबर होंगे, जिला के जो डेलीगेट होंगे वो प्रदेश को में हिस्सा लेंगे, और वो जो होगा देश का चुनाव होगा। ये संगठन का चुनाव है, और हर पार्टी का अपना अपना संगठन का चुनाव होता है। और ये निर्वाचन आयोग के जरिए तय होता है कि साहब आपको हर स्थल पर आपको चुनाव कराना है। उसी संदर्भ में आज हम लोग समीक्षा बैठक की है। फीडबैक हम लोग ले रहे थे। जो रसीद आई थी, रसीद बहुत सारा जमा हो गया, कुछ बाकी है, लोगों ने आश्वासन दिया है तो हम लोग करेंगे। इससे दो चीज होगा, संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग से जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की, दलितों की, महादलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की और बहुसंख्यक भी वैसे लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं, उन तमाम लोगों की हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी में शमूलियत हो, ताकि एक मजबूत हुकूमत, अभी की हुकूमत को आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, वो अलर बलर हैं। हम लोग को मशवरा दे रहे हैं कि इनको कहीं अच्छे से इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि 3 रिटायर्ड IAS कोई हुकूमत चला रहे हैं, 3 मंत्री, एक राज्यसभा के जो मेंबर है वो ये चला रहे हैं, ये लोग पार्टी को, इनका कोई अपना निर्णय नहीं है। तो ये कंप्लीट भाजपा के गोद में जाके बैठ चुके हैं, और इसलिए हम लोगों को इसमें अच्छा रोल अदा करना है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाना है, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाना है। और इस लोग जो जुड़ रहे हैं, और हम समझते हैं कि 25 का जो आने वाला इलेक्शन होगा, यहाँ का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, क्योंकि बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इनको देख रहे हैं। क्योंकि मानवीय के तौर पर 17 महीना की जो हुकूमत थी, उन्होंने उसमें बहुत सारा काम किया। एक तो जाति जनगणना का है, इससे पता चल गया कि बिहार में की जाति के कितने लोग हैं, इसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, और उसी के आधार पर सब मिला जुला के 75% रिजर्व हो गया, रिजर्वेशन हो गया 65%। रिजर्वेशन दिया था, इसको इन लोगों ने भाजपा के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करवाया। फिर भी हम लोग उसमें लगे हुए, चाहते हैं कि पूरे देश में जनगणना हो, ताकि देश की आबादी का पता कि किसकी आबादी कितनी होगी। दूसरी बात, संविधान 11 से 2 आदमी, और उसका ये दोनों साथ हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे नहीं, इससे तो जनता हिसाब देती आने वाले अभी वक्त पे चल रहा है। अमेंडमेंट बिल है, उसमें तमाम मुसलमानों की जायदादें थी, जिन्होंने वक्त पे उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और आगे आर्टिकल 26 के खिलाफ
जो मुसलमानों का या जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोग के खिलाफ कानून बनाए। तो आज का जो है समीक्षा जो बैठक हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, सदस्य बनाना और गरीब से गुरबा से मिल कर हम क्या है लालू यादव ने जब सरकार बनी आज हर जगह ब्लॉक में मिला है आज और से उसी के लिए ये सदस्यता अभियान है कि राजस्थान को बिल्कुल जोड़ा जाए। हम लोग समीक्षा हो गया और बाकी जो मुख्य रही है अध्यक्ष ने और सारे शासन अध्यक्षों ने आश्वासन दिया है और विधायकों ने पूर्व विधायकों ने कि हम करीब 6-7 दिनों के अंदर इसमें जो कमी बताइए क्या नाम है? मेरा नाम निहालुद्दीन है। हम इसी जिला के रहने वाले हैं। हम प्रमुख रहे 18 साल बिहार के वक्त जब झारखंड में था 11 साल चेयरमैन रहे। वर्तमान में गया के गांधी मंडप में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक चल रही है। कोई पार्टी जब चलती है तो उसके नियम कानून होते हैं, उसमें सदस्यता अभियान होता है, उसके बाद जो है प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, कमेटी की चुनाव होती है। तो प्रभारी महोदय नियुक्त किए गए हैं निहालुद्दीन साहब और सच्चिदानंद यादव जी। ये दोनों को गया की जिम्मेवारी मिली है और ये दोनों अपना समीक्षा कर रहे हैं और किन लोगों ने सदस्यता अभियान में कितना इंटरेस्ट लिया है उसकी जानकारी ली जा रही है। तो अच्छा परफॉर्मेंस है कार्यकर्ताओं के, अच्छे लोग जो है पार्टी में जुट रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में जुट रहे हैं, इसी की बैठक चल रही है। और आज सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ी अगर कोई जीत है तो देश में जातीय जनगणना। लोग लालू यादव के ऊपर कटाक्ष करना चाहते थे कि लालू यादव जात की बात करता है तो वो जाति उन्माद फैलाना चाहता है। तेजस्वी यादव देश को दिशा दिया कि नौकरियां देनी पड़ेगी। गिदड़ भव की लोग दिखा रहे हैं। अब नीतीश जी ने किया, नीतीश जी ने तो कहा कि तुम अपना बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। तो दिशा देने का काम करती है देश को राष्ट्रीय जनता दल। कल तक जो चीज कहा करते थे लालू यादव, आदरणीय लालू जी, नरेंद्र मोदी को आज उनसे सीख मिली। नरेंद्र मोदी को सीखना पड़ा कि जातीय जनगणना अब इस देश में जरूरी है, होगा। और जब जातीय जनगणना होगा तो जिसकी जितनी भागीदारी माने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी करो। अगर गया में वोट सबसे ज्यादा दलितों का है तो दलित सब जगह चुनाव लड़ेगा। नौकरी में अगर हमारी पूरे देश में आबादी हमारी है तो हम लड़ेंगे। सब चीज में अब हिस्सेदारी होगी। बस ऐसा नहीं हो नरेंद्र मोदी जी लॉलीपॉप दिखा दीजिए और फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके दायर करवा दीजिए तो ये जातीय जनगणना भी टाइम जैसे बिहार में हो गया। तो ये बड़ा चतुर लोग हैं, देश को संदेश देते हैं कि नीतीश जी ने कहा कि जातीय जनगणना करा रहा हूँ। यहाँ भी लालू जी हम लोगों ने और आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए, कहा कि मैंने करा दिया, अब भेजवा दिया न्यायालय में, फिर पीठ पीछे किसी को रोक दो, रुक गया रिजर्वेशन। वैसे ही भारत में जातीय जनगणना की अगर घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है तो हम निवेदन करेंगे देश के लोगों से कि पहले ही भाजपा के चरित्र समझ लेना, जातीय जनगणना की घोषणा करेगा, न्यायालय से फिर सब रोकवा लेगा। तो है इसी में हम लोग आज। अपना नाम तो हमारा कुमार सर्वजीत है। आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज।